Hey guys, welcome back to my channel. Today we're gonna to discuss about the syllabus and book list of GS paper 3. Okay, जनरल स्टडीज़ पेपर 3. और यदि आप हम सब देखें इसमें तो कितने सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन से GS पेपर 3 होते हैं, है ना. पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर जिसके बहुत सारे सिलेबस हैं. उसमें इकोनॉमिक्स यूपीएससी ने दिया है एग्रीकल्चर के रिलेटेड. ओके, इसी में आ जाते हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी. सो आप देख सकते हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है आपका बायोडाइवर्सिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इसी के साथ आ जाता है. ओके, चौथा आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं आप इंटरनल सिक्योरिटी. तो 5 सब्जेक्ट्स के मिलकर GS3 होता है. जो आप कलर देख सकते हैं उसके रिलेटेड सिलेबस है. ओके, सो इसलिए आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या सिलेबस है हमारे में, एंड उसके रिलेटेड कौन बुक्स हैं बहुत अच्छे से बताया गया है. एंड उसके बुक्स में सब टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ना. हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग होना चाहिए एंड बहुत अच्छा से पढ़ना होगा आपको. तो यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक एंड इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग. और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू पर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशंस ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे एट्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स. सो आप देख सकते हैं, सो ब्लू कलर्स में ये सिलेबस है. और आपको इसको कवर करने के लिए किस बुक का मदद लेना होगा जो हर एक चीज़ को बता सकता है, वो है इंडियन इकोनॉमी. ओके, बाय रमेश सिंह के द्वारा. आप न्यू एडिशन ही हमेशा कर दे. ओके, तो हम सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस देख लिए. नाउ लेट्स मूव टू सी द सब टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जब देखते हैं तो सब टॉपिक्स जब देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक एंड इशूज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट्स में आपको पहले प्लानिंग में सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं. किस तरह मीनिंग ऑफ प्लानिंग आपको देखना होगा, नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पेरेटिव्स वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स, इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री, टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन. सो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से समझने में बहुत मदद करेगा. तो PDF दिया गया है, सो आप डाउनलोड करें, इसको अच्छे से पढ़ें. सिलेबस को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज करके बताया गया है, सो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. ईजिली आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं. ओके, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन, नेचुरल एक्सेट्रा. सो ये सब टॉपिक्स है जिस पर आपको बहुत अच्छा से देखना होगा. ओके, इज़ दैट क्लियर? सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, meaning of development and growth, differences between development and growth, and जब हम सब, और यहाँ पर सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको देखना होगा नेचुरल, रूरल वर्सेस अर्बन, फॉर्मल वर्सेस informal, and terms related to employments. So these are the important सब टॉपिक्स. जब भी आप बुक्स में पढ़े तो इस सब को छोड़ना नहीं है, इस सब पर एक्स्ट्रा एफर्ट देना है एंड मेक्स नोट, बहुत अच्छा से नोट्स बनाना हो इस रिलेटेड टॉपिक्स पर, सब टॉपिक्स जो भी डिस्कस किए गए हैं. ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, गवर्नमेंट बजटिंग, सो नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सो यहाँ पर सब टॉपिक्स जो भी नहीं समझ में आए, ओके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं.
Okay, changes in budget process in 2017, major sub-government deficits, revenue deficits, fiscal deficits, primary deficit, fiscal policy deficits reductions, WRBM Act, other types of budget, outcomes, zero base. सो ये सब बहुत अच्छा टॉपिक्स है जो आपको देखना होगा जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पढ़ते हैं. Land reforms in India, effect of liberalizations on economy, changes in industrial policies and their effect on industrial growth. So यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं. Industrial policy before 1991, industrial policy after 1991, phases of industrial growth, linkage between economic reform and economic outputs. और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़े तो किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस दे आप. एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज पर दे. ओके, सो ये सब कुछ आप देख सकते हैं. सो यहाँ से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का सिलेबस शुरू होता है. सो पहले हम सब देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस है दिया गया है यूपीएससी के द्वारा. ओके, सो येलो पोर्शन में आप जो देख सकते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पर. ओके, एग्रीकल्चर ये येलो पोर्शन जितना भी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ओके, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स. ई टेक्नोलॉजी इन द एड्स ऑफ फार्मर्स को मदद करने के लिए, इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, public distribution systems, objective functioning, limitations, reampings, issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics of animal rearing, food processing and related industries in India, scopes and significant locations, upstreams and downstream requirements, supply chain management, land reforms in India. So ये पूरा आपका हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड. सो आप पूछेंगे कि इसके लिए बुक रिसोर्सेज कौन है, सोर्सेज कौन है. तो आपको बेस्ट सोर्सेज हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह में ही अच्छा से बताया गया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ही आपका एग्रीकल्चर एक अलग पार्ट बनता है. सो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है क्योंकि हम सब एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, है ना. तो इसीलिए आप रमेश सिंह से ही पढ़ सकते हैं. तो एग्रीकल्चर का आप समझ गए. और यदि आपको सब टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप नीचे जाके अच्छा से देख सकते हैं. जब पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले तो अच्छा से सिलेबस को आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा. मुझे नहीं लगता इस तरह से अच्छा से सिलेबस कोई भी बताएगा आपको जब तक आप एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाते हैं. ओके, तो अब हम सब दो देख चुके हैं. नाउ अब तीसरा हम सब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में. सो ग्रीन कलर हम सब फाइंड करते हैं. सो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स and their applications and effects in everyday lives, achievements of Indians in science and technology, indigenizations of technologies and developing new technology. So यहाँ पर आप और देख सकते हैं जो भी ग्रीन कलर में है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें सिलेबस है. ओके, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, है ना. बायोटेक्नोलॉजी, इशूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना. दिस ऑल कम्स अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड इफ़ यू हैव टू कवर दिस थिंग्स, द बेस्ट सोर्स इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि पी अग्रहारी. ओके, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यदि ख़त्म करना है तो आप रवि पी अहारी के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं. ओके, और ये बुक बहुत ही लेंदी है, तो यदि आपको समझना है किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करें. जो सब टॉपिक्स दिए हैं उसके रिलेटेड को आप नोट्स बनाएं. सो दैट विल सफाई यू ऑल द थिंग्स. एंड करंट अफेयर्स, आप न्यूज़पेपर्स, ओके, किसी भी मंथली कंपाइलेशंस को देखें तो वहाँ से आप अपना अच्छे से नोट्स बनाएं. ये सब सिर्फ स्टैटिक पोर्शंस के लिए अच्छा होगा, बेस तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये सब बुक, मेन बुक. ओके, नाउ अब हम सब मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सो ये मिलके एक सब्जेक्ट बनते हैं. ओके, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर में देख सकते हैं. उसके लिए बहुत ही छोटा सिलेबस दिया गया है. ओके, इट इज़ कंजर्वेशंस,
environmental pollutions, degradations, and environmental impact assessment, disaster and disaster management. ओके, इसको यदि आपको पढ़ना है, इसको सिलेबस को इसको ख़त्म करना है, तो बेस्ट सोर्स इज़ इन्वायरमेंट. ओके, 7 एडिशंस ऑफ शंकर IAS. आप सब फेमिलियर होंगे इस बुक के बारे में. सो दिस इज़ बेस्ट सोर्स फॉर कंप्लीटिंग द बायोडाइवर्सिटीज़ एंड ओके इन्वायरमेंट के रिलेटेड. ना हमारा लास्ट बचता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, इसके रिलेटेड अब हम सब देखते हैं सिलेबस में क्या दिया गया है, बुक सोर्स देखेंगे एंड सब टाइटल्स के लिए सब टॉपिक्स के देखने के लिए आप PDF डाउनलोड करें और नीचे में आप जाके देख सकते हैं किस तरह से कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ग्रे कलर में देख सकते हैं. ओके, ये ग्रे कलर में इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सिलेबस दिए गए हैं UPSC के द्वारा. ओके, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ extremism, a role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security, challenges to internal security through communications networks, a role of media and social networking sites in internal security challenges, basis of cyber security, money launderings and its preventions, security challenges and their management in border area, linkage of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandates. So you can see ये था सिलेबस इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड. सो बेस्ट सोर्सेज जो अभी तक माना गया है, आप ले सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी बाय M. कार्तिकेयन. ओके, GS पेपर 3 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है. सो ये बुक आपको एक बहुत अच्छा बेस तैयार करके देगा एंड आपको फुल्ली डिपेंड होना होगा किस पर, करंट अफेयर्स पर. करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप प्रीलिम सिलेबस को आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सिलेबस एंड बुक लिस्ट अच्छा से बताया है. सो वहाँ जाके आप देखें, दैट विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट. सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं. ओके, so that was all for the GS paper 3. okay, यदि आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा अच्छा से सब कुछ बताया है. सो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस एंड GS 1 के किस तरह से सिलेबस है, GS 2 के किस तरह से हैं. सो उसकी बुक लिस्ट बहुत अच्छा से. ओके, दिस वाज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.